वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड सेटल। चलिए आज मार्केट में थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं, कुछ स्पेशल सीखते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ सीखते रहिए। हम हमारे मार्केट के हैं बंदे। आज हम मार्केट के बारे में सीखते हैं कि एक स्पेशल सा पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न। आज हम सीखते हैं कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो बनता क्यों है, क्या रीजन है, कब हमें इसे पे ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा नेक लाइन को ब्रेक करे तो ही हमें ट्रेड करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। चलिए हम सबसे पहले कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में सीखते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। मान लीजिए एक सप्लाई जोन है, ये हम एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक सप्लाई जोन। तो कोई भी स्टॉक यहाँ से आता है, इस सप्लाई जोन को हिट करता है और रिएक्शन करता है नीचे की तरफ। जब ये नीचे जाता है तो एक बेस बनाता है, फिर ये ऊपर जाता है, दोबारा सप्लाई जोन को हिट करता है, फिर ये नीचे जाता है, फिर ये बेस बनाता है, फिर ये सप्लाई जोन को हिट करता है। तो ये आपका एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, यानी ये हो गया कप और ये हो गया आपका हैंडल। यही पढ़ा है आपने सबने कि कप एंड हैंडल पैटर्न ये होता है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये सप्लाई जोन को अगर ये ब्रीच करता है, इसकी नेकलाइन को भी ब्रीच करता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो ये स्टॉक बुलिश हो गया, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये एरिया जो होगा हमारा ट्रेडिंग एरिया होगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक गलत तरीका है। नो, नो ट्रेड, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। रीजन इसके पीछे का ये है कि अगर ये इतना ही सप्लाई जोन, इतना ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है कि ये बार बार स्टॉक को नीचे लेके आ रहा है, बार बार स्टॉक को नीचे लेके आ रहा है, बार बार स्टॉक को नीचे लेके आ रहा है, तो ये वन को में इसको ब्रेक कर कैसे सकता है? नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं करेगा। इसका मतलब ये आपको फंसाने के लिए ट्रेड करवा रहा है, कभी भी ये वन को में ट्रेड नहीं करेगा। तो फिर हम ये समझते हैं कि हमें तो ट्रेड करना है कप एंड हैंडल पैटर्न, बिल्कुल जरूरी है, हमें दिख रहा है जो मार्केट में ट्रेड करना, तो हम उसको ट्रेड कब करें। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। दोबारा से बनाते हैं हम एक सप्लाई जोन। ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है हमारा, सप्लाई जोन। जब भी कोई स्टॉक जब भी कोई स्टॉक इसको हिट करता है, जब भी किसी स्टॉक ने इसको हिट किया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, मैं ये कहता हूं कि ये दोबारा से यहाँ पे ही नीचे ना आए। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे टाइम पास करें, यहाँ पे कैंडल्स बनाए, छोटी छोटी कैंडल्स बनाए, फिर ये नीचे आए और फिर ये दोबारा से हिट करे, फिर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनाए, छोटी छोटी कैंडल बनाए। तब जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया, छोटी छोटी कैंडल्स बना के तब ब्रेकआउट दिया, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड लेने के लिए। अगर एकदम से ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता है, ये एकदम से ब्रेकआउट देता है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा जब ये यहाँ पे भी कैंडल्स बनाए, सप्लाई जोन में बहुत सारी कैंडल्स बनाए और यहाँ पे भी बहुत सारी कैंडल्स बनाए, तभी मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो इसको वीक होना जरूरी है, वीक होना जरूरी है इसको। इसने एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, दो बार यहाँ पे टेस्ट किया, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 12 बार टेस्ट किया, तभी तो वीक हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि इतना सप्लाई जोन है कि बार बार स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहे हैं, एकदम से ब्रेक कर देगा, तो ये वीक तो हुआ ही नहीं। इसने ब्रेक किया कैसे इसको? थोड़ा सा लॉजिक समझिए इसके पीछे। तो यही सेफ तरीका है। तो आप एक और चीज समझते हैं कि आप इसको अवॉइड कैसे करेंगे। क्या पता है एकदम से ब्रेकआउट दे दी, आप आपके फोमो आ जाए, फियर ऑफ लूसिंग आउट आ जाए कि हाँ भाई ये तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं ट्रेड कर लूँ। इसको अवॉइड कैसे करेंगे? एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आपको अवॉइड करना है। कोई भी कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देता है, मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकेंड। कोई भी स्टॉक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देता है, तो वो एकदम से ब्रेकआउट नहीं देगा। आपको फंसाने के लिए वो रिटेस्ट के भी ले आएगा। ये आपका कप, ये हैंडल, ये आपका हैंडल। कभी भी
यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, ये सप्लाई जोन, ये आपका सप्लाई जोन, इसने ब्रेकआउट दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपने ट्रेड नहीं लिया तो वो आपको फंसाने के लिए यहाँ पे ये रेड कैंडल बना देते हैं कि हाँ भाई रीटेस्ट के लिए आ रहा है, ये रीटेस्ट के लिए आ रहा है, रीटेस्ट के लिए आ रहा है, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, एग्जीक्यूट ट्रेड, करो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट ट्रेड, तो आपका होगा लॉस, कुछ नहीं होगा, लॉस होगा, लॉस। एक आपको बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी कोई भी जेन्युइन ब्रेकआउट होता है तो वो कभी भी रिटेस्ट के लिए आता ही नहीं है एक्चुअली में, ये आपको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए कि कभी भी आपको री एंट्री देगा ही नहीं वो स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो। ये एक बहुत ज्यादा गलत तरीका है, ये एक मिथ है मार्केट में कि ब्रेकआउट दिया और हमें ट्रेड दे दी, गलत है ये, बिल्कुल ही गलत है। जब तक ये वीक नहीं होगा, कोई भी सप्लाई जोन वीक नहीं होगा, जब तक हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी ही नहीं है। अब आप समझिए, समझ गए हैं कि कभी भी रिटेस्ट के लिए आता है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी, ये हो सकता है कि ये और नीचे आ जाए, ये और नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, इसको ब्रेकआउट फेलियर कहते हैं, ये हम आगे वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा अब हम देखते हैं कि आपने समझ तो लिया कि कब हैंडल पैटर्न पे ट्रेड कैसे करनी है, कब ट्रेड नहीं करनी है, कब एग्जीक्यूट करनी है, कब एग्जीक्यूट नहीं करनी है, आपने सारा जो समझ लिया। तो एक्चुअली मार्केट में कप एंड हैंडल पैटर्न दिखता कैसे है, आपने तो ये थ्योरेटिकल पढ़ा है, दिखता कैसे है। एक बहुत ब्यूटीफुल सा चार्ट बना है निफ्टी आईटी में, निफ्टी आईटी में मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सा चार्ट है एक, ये हमारा निफ्टी आईटी, बस ये देखते हैं, ये एक सप्लाई जोन अपना, बहुत ब्यूटीफुल सा सप्लाई जोन, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, ये बहुत ब्यूटीफुल सा सप्लाई जोन। इसने क्या किया, हिट किया, नीचे आया, ऊपर गया, दोबारा से इसको हिट किया, यहाँ पे नीचे आया, दोबारा से इसको हिट किया यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सेम कप एंड हैंडल पैटर्न आपका बन चुका है। अब ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, नो ट्रेड। और अगर ये वापस रिटेस्ट के लिए आता है, रिटेस्ट के लिए आता है, अगर ये दोबारा से रिटेस्ट के लिए आता है तो भी आपको नो ट्रेड, नो ट्रेड। जब भी ट्रेड करनी है जब ये अभी 27 को हिट कर रहा है और यहाँ पे दो चार कैंडल्स बनाए, दो चार कैंडल्स बनाए, तब ये ब्रेकआउट दे तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, नहीं तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। ये है एक स्पेशल तरीका कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करने का, हमने सीखा है आज कि कप एंड हैंड पैटर्न एक्चुअली में बनता क्यों है, कब हमें ट्रेड करनी चाहिए उसको, कब ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई लर्निंग के साथ, एक नए पैटर्न के साथ, नए लॉजिक के साथ कि वो पैटर्न बनता क्यों है, क्या रीजन होता है इस पैटर्न के बनने का, कब ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करनी चाहिए, कब ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। चलिए थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।